गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत सेमुषी द्वितीयो भाग का जो प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, उसके जो अभ्यास कार्य हैं उसको आज देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पाठ का हिंदी अनुवाद समझा था। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न जो आता है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात हमको जो प्रश्न है उसका उत्तर एक पद में देना, वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन कैसा है। तो इसका उत्तर हो गया है दुर्वह मत्र, अर्थात जीवन कठिन, जीना कठिन हो गया है। दूसरा प्रश्न आता है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलते हैं। उत्तर है इसका कालायास चक्रम, अर्थात लोहे के पहिए। लोहे के पहिए से अर्थ हो गया है वाहनों से। तीसरा प्रश्न आता है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, इसका उत्तर हो गया भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति मतलब रासायनिक चीज़ों से किसमें मिलावट की गई, तो हमारे खाद्य पदार्थ भक्ष्यम। अगला प्रश्न है, अहम कस्मै जीवनम कामये, हम कैसे जीवन की कामना करते हैं, किसके लिए जीवन की कामना करते हैं, तो हम मानवाय। उत्तर हो गया मानवाय, हम मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, केशाम माला रमणीया, कैसी माला रमणी है, तो इसका उत्तर हो गया ललित लता नाम, अर्थात सुंदर लताओं की माला रमणी है, मनमोहक है, सुंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। क पहला प्रश्न आता है, कवि ही किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। प्रश्न है हमारा, कवि ही किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा रखते हैं, प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा क्यों रखते हैं। उत्तर है इसका, कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति में जाने की इच्छा रखते हैं। अगला प्रश्न आता है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किन कारणों से महानगरों में घूमना या चलना कठिन हो गया है। इसका उत्तर देखेंगे, यानानां ही अनंता पंक्तय महानगरेषु सन्ति, अतः तत्र संचरणम कठिनम वर्तते। उत्तर हो गया यानानाम ही अनंता पंक्तय, अर्थात जो वाहन हैं उनके अनंत पंक्तियाँ महानगरेशु में संति, मतलब महानगरों में हैं, जो मतलब एक के बाद एक वाहन वहाँ पर चल रहे हैं। अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, और इसी कारण से वहाँ पर चलना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न आता है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, अर्थात हमारा जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या दूषित है। इसका उत्तर है, अस्माकं पर्यावरण वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारा जो पर्यावरण है उसमें वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ और जो हमारी पृथ्वी है वे सभी दूषित है। अगला प्रश्न आता है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर घूमना चाहते हैं। तो उत्तर है इसका, कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। इसका उत्तर देखेंगे, स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीय, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव गुंजिते, अर्थात पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान, कुसुमावली समीर चालिते, और जो फूलों की डालियां हैं, पंक्तियां हैं, वे हवा से लहलहाती हो, इस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए।
अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। जो हमारी पाठ का अंतिम पद्यांश दिया है उसमें कवि क्या कामना करते हैं, कवि की क्या कामना है। उत्तर है इसका अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्य शांतिप्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। जो हमारी कविता का, जो हमारे पाठ का अंतिम पद्यांश है उसमें कवि कामना करते हैं, क्या कामना करते हैं, मनुष्य के शांति प्रिय जीवन की कामना करते हैं। तो ये थे हमारे एक पदेन और एक वाक्यन उत्तर। इन सभी को आप नोटबुक में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त भी और भी हमारा अभ्यास कार्य है जिसकी PDF फाइल में आपको सेंड कर देता हूँ। धन्यवाद।